Excellency, I regret to say that this document is nothing more than an optical illusion. This, in our opinion, will not address the enormity of the challenge we all face. Therefore, we oppose the adoption of this document. We oppose the adoption of this document. दोस्तों भी रिसेंटली बाकू अजरबैजान में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 राउंड मीटिंग हुई और उस मीटिंग में सबसे बड़ा जो मुद्दा निकल के आया वो था क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर के, जिसमें एक तरफ डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस पूरे फाइनेंस को बेयर करे, उस लोड को बेयर करे, बट वहीं पर ये डेवलप्ड कंट्रीज बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि आज हम इस बात को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ये तो पहले से भी इसी तरीके का बिहेवियर डेवलप्ड कंट्रीज ने दिखाया है। दोस्तों अभी आपने ये वीडियो देखा, इसमें क्या एक एटीट्यूड दिखा आपको इंडिया का। इंडिया ग्लोबल साउथ की वॉइस बनने की बात कर रहा था जब हमारे यहां पर G20 की मीटिंग हुई थी। तो आज जब G20 के बाद में ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ग्लोबल साउथ की वॉइस बनने की बात आती है तो इंडिया ने साबित कर दिया कि वो वाकई में G20 का ही नहीं, हर जगह पर जो भी ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, पुअर एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन सब के लिए बिल्कुल तैयार है एक लीडरशिप का रोल प्ले करने के लिए। और यही चीज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 UNFCCC की इस मीटिंग में भी साबित कर दिया इंडिया ने, जहां पर इंडिया ने वेस्टर्न कंट्रीज को आंखें डाल करके सीधा मना कर दिया। ये कोई इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पहली बार हो रहा है। ये बार बार नहीं किया इंडिया ने। क्लाइमेट फाइनेंस डील को लेकर के डेवलप्ड कंट्रीज लगातार डेवलपिंग कंट्रीज को एक तरीके की रबर की गोली देकर के घुमा रहा है, जो कि कई सालों से चल रहा है। आप देखेंगे कि 2009 में इन्होंने कमिट किया था कुछ पैसा देने का, आज 2024 चल रहा है, अभी तक भी प्रॉपर फाइनेंसिंग कर ही नहीं रहे हैं। और इसी बात को लेकर के फिर हमारी शेरनी चांदनी रैना जी ने वहां पर वेस्ट को बिट्रे कर दिया, सीधा मुंह पे जवाब दे दिया कि हम इस एग्रीमेंट को लेकर के बिल्कुल भी सहज नहीं हैं। और इस बात को लेकर के फिर डेवलपिंग कंट्रीज ने पूरे जो कॉन्फ्रेंस हॉल था ना उसको खाली ही कर दिया। ये पहली बार देखा गया है इस तरीके से कि सीधा 1 to 1 बात की गई है। इसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, और साथ ही साथ इसमें कैसे जियोपॉलिटिक्स कनेक्टेड है वो भी आप समझेंगे। अब देखो, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में मैं आपको बता दूं, 2026 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग हिंदी वाले में जो हैं संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं, और इंग्लिश वाले टाइटन, 2025 वाले प्रहार ज्वाइन कर लो हिंदी इंग्लिश वाले, और टाइटन ज्वाइन कर लो इंग्लिश वाले। रेट आपकी 8,000 रुपये है मात्र, जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली एमसीक्यू एंड मेंस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, सीसेट क्लासेस, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स दी जाएंगी। और एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके चेक कर लीजिए। तो बात कुछ ऐसी है कि यहां पर हमें साफ साफ इस बात को समझना होगा कि आज जिस क्लाइमेट चेंज की मार पूरी दुनिया झेल रही है, जिसमें ये डेवलप्ड कंट्रीज भी बचे हुए नहीं है। आज यूरोप गर्मी का सामना कर रहा है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज जो हैं वहां पर जंगलों में आग लग रही है। साउथ कोरिया में अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है, अभी आज ही की रिपोर्ट आई है, जिसमें यह देखने को मिल रहा है कि पिछले 50 साल का हाईएस्ट स्नोफॉल देखने को मिला है। साथ ही साथ सहारन डेजर्ट में रेनफॉल है, तो सऊदी अरब में स्नोफॉल की बात कर लो, और चारों तरफ कहीं पे साइक्लोन्स आ रहे हैं, टाइफून्स आ रहे हैं। ये सारी चीजें क्लाइमेट चेंज की देन है। और ये क्लाइमेट चेंज किसकी देन है? इस ग्लोबल नॉर्थ की, जो डेवलपमेंट के नाम पर इन्होंने नेचर को एक्सप्लॉइट किया है और बना लिए बहुत सारे पैसे, और इसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं गरीब देश जो ग्लोबल साउथ है वो। तो इस बात को लेकर के इंडिया ने अपनी तरफ से क्लियर बात कह दी। देखो, यहां पर जो बातचीत चल रही थी उसमें पेच यहां पर अड़ता है कि डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा डिमांड की जा रही है 1 से 1.3 ट्रिलियन डॉलर की, कि भाई सालाना इतना आप हमें दाम दोगे, पैसे दोगे, जिससे कि क्लाइमेट मिटिगेशन उसको रोका जा सके और एडेप्टेशन, इसका मतलब जो हो चुका उसको हम सेटल कर सकें। इसके लिए हमें पैसा चाहिए। बट डेवलप्ड कंट्रीज ने क्या बात कर ली? बोला हम ज्यादा नहीं, आपको 300 बिलियन डॉलर दे देंगे। अब 300 बिलियन डॉलर देखने में तो बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि जो प्रीवियस कमिटमेंट्स हैं उनके हिसाब से देखें तो कहां 100 बिलियन डॉलर की बात है और कहां पर 300 बिलियन डॉलर देने की बात कर दी है कि नहीं। बट सवाल यह है कि 100 बिलियन डॉलर आज के 10 साल पहले देने की बात थी हर साल, पर आज ट्रिलियंस की जरूरत है, क्योंकि क्लाइमेट
चेंज जितना ज्यादा महंगा हो चुका है, जितने रेपकशन, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज आज हम झेल रहे हैं, नो डाउट डेवलप्ड कंट्रीज भी झेल रहे हैं, पर इंडिया ने आंखों में आंखें डाल करके बोल दिया भाई साहब अभी ये नहीं चलेगा, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोपेनहेगन 2009 का था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग, वहां से इन लोगों ने पैसे देने की बात की थी। फिर कैनकन हुआ, उसमें भी इन्होंने बात कह दी, ग्रीन क्लाइमेट फंड है वो स्टैब्लिश कर दिया। फिर पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में $100 बिलियन तक की बात कर दी। इसी तरीके से उसके पहले क्योटो प्रोटोकॉल में भी इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात की थी, बट ढाक के 3-5 सच्चाई ये है कि केवल बातें हुई हैं, कहीं पर भी इन्होंने कोई सपोर्ट देने वाली बात नहीं की। जबकि एमिशंस में आप देखो कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये लीडिंग कंट्रीज में रोल प्ले कर रहे हैं। ईरान को छोड़ दो बेचारे को, ठीक है, जर्मनी बेचारा इसलिए बोल रहा हूं लड़ाई में उलझा हुआ है, ठीक है, बट ओवरऑल आप देखो कि ये डेवलप्ड कंट्रीज कितना एमिशन करते हैं। यहां देखिए आप, चाइना कितना गीगाटन एमिशन है, 12 गीगाटन से भी ज्यादा। यूनाइटेड स्टेट्स, ईयू के 27 नेशन। अब आप बोलोगे सर इंडिया भी तो कर रहा है, बट सवाल यह है कि इंडिया की वर्ल्ड में जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसका हिस्सा 17% है, और एमिशन जो है वो इंडिया का केवल 4% है वर्ल्ड का जितना ग्लोबल एमिशन हो उसमें। अब आप देख लो कि कितना ज्यादा इंडियंस इस बात को झेल रहे हैं कि हम यहां पर नुकसान कम पहुंचा रहे हैं पर हमें नुकसान ज्यादा झेलने को मिल रहा है। तो इस बात को लेकर के इंडिया ने क्लियर कर दिया। फिर बात आती है कि इंडिया ने अब की बार अपने सुर क्यों बदले। इसके पीछे कारण मैं आपको बता देता हूं, 4-5 कारण है। आज इंडिया वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक है, 5th नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। नंबर 2, इंडिया ने जब G20 की लीडरशिप आप कह सकते हो लीड किया था G20 को 2023 में, तब इंडिया ने आपका जो अफ्रीकन यूनियन है उसको एंट्री दिलाई थी, ठीक है, G20 के अंदर। तब कह दिया था हम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बनेंगे। फिर उसके बाद में आप देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा नुकसान, चाहे फ्लड्स के फॉर्म में, ड्रॉट्स के फॉर्म में, हर तरीके से देखो इंडिया बहुत बुरे तरीके से भुगत रहा है। ऐसी परिस्थितियों में इंडिया ने अपनी तरफ से अपने सुर बदल लिए और एकदम कड़क सुर अब की बार अपनाए हैं। इसके साथ ही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जब भी होती हैं उनके अंदर इंडिया हमेशा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता है, हमेशा नो डाउट अपने डेवलपमेंट को दिमाग में रखते हुए अपने कमिटमेंट्स रखता है, बट फिर भी जितना एफर्ट हो सकता है उतना किया जाता है। रिपोर्ट्स उठा के देखो, आईपीसीसी देख लो, यूएनईपी की बात कर लो, हर जगह पे एक चीज बार बार निकल के आती है कि इंडिया मेजर इकोनॉमीज में से और लार्ज कंट्रीज में से लीडिंग कंट्री है जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर कार्बन एमिशन या ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंटेन करने में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। अब सवाल यह आता है कि इंडिया को प्रॉब्लम क्यों आ रही है। भाई सीधी बात है, एक तो इंडिया को अब विश्वास नहीं है कि इतनी ज्यादा ये बातें बोल चुके हैं डेवलप्ड कंट्रीज कि अब इन पे विश्वास नहीं है। दूसरा, ये कोलैबोरेशन करने की बजाय फायदा उठा रहे हैं। आप यहां पर देखो सीधी सीधी क्या बात नजर आ रही है कि इन लोगों ने अपना क्लाइमेट फाइनेंस डील के ऊपर जब कहा कि $300 बिलियन हम सालाना दे देंगे, तो इस बात को जब डेवलपिंग कंट्रीज ने कहा कि हमें तो $1 ट्रिलियन से ज्यादा चाहिए, तो ऐसे में डेवलप्ड कंट्रीज बड़े खुश हुए जब ये डील कोलैप्स कर गई। अब आप सोचो कि कितना ज्यादा गलत सोच के साथ में डेवलप्ड कंट्रीज आए थे। इसके अलावा हम देखें तो ये बात कोई इंडिया ने अपनी तरफ से कही तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ऐसा नहीं है। आप नाइजीरिया के रिप्रेजेंटेटिव के स्टेटमेंट्स देख सकते हैं, साफ साफ ये कह दिया कि बहुत जल्दबाजी की गई है। ये जब ये डील फाइनल हो रही थी ना COP29 वाली, इस डील के टाइम पर आप देखोगे जल्दबाजी के अंदर, इतना हबड़ तबड़ के अंदर ये डिसीजन लिया गया कि इंडिया को डिसीजन लेने से पहले बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। इसका मतलब ये लोग तैयार थे डेवलप्ड कंट्रीज कि इंडिया उनको मुंह तोड़ जवाब देने वाला है, और यही चीज कर दी है। अब आपको मैं थोड़ा सा और एक एंगल बताता हूं। अभी जिस तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे कंटेन करने की कोशिश की जा रही है ना, जिसमें जस्टिन ट्रूडो का जो स्टेटमेंट आया था वो हमें पता है ना, निज्जर वाले केस को लेकर के। इसके अलावा अडानी का मामला ले लो या फिर कोई भी और इशू ले लो, जैसे पन्नू का ही ले लो केस चाहे, ठीक है, तो खालिस्तानियों को किस तरीके से पनाह दिया जा रहा है, इंडिया को काउंटर करने की हर एक कोशिश कर रहा है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसी परिस्थितियों में इंडिया बिल्कुल शांत नहीं रहने वाला। अपने खुद के देखो, पहले भी इंडिया ने सवाल उठाए हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के, पर अब की बार मुखर होकर के बोलना है ना, जो स्टेटमेंट आपको मैंने दिखाया वो आप देखो, ये ऐसा पहली बार इंडिया ने किया है। अब देखो बात ऐसी है कि दुनिया ना बिल्कुल आग के गोले की तरह जल रही है, और इस बात को डेवलप्ड कंट्रीज भी अच्छे से जानते हैं, बट अगेन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से लेकर अभी तक जितना क्लाइमेट चेंज हुआ उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इन डेवलप्ड इकोनॉमीज का है, इन रिच कंट्रीज का ही है, बट ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भाग रहे हैं, ठीक है।
और वैसे भी आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज पे कौन ध्यान दे रहा है? दुनिया में 2 युद्ध चल रहे हैं, वेस्ट एशिया देख लो, यूरोप देख लो। हर कोई कोविड के बाद में इकोनॉमी की ग्रोथ रेट की बात कर रहा है, तो उसमें उलझा हुआ है। तो क्लाइमेट चेंज तो वैसे ही कहता ना कि बिल्कुल बैक सीट पकड़ चुका है। जहां पर पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसको बिल्कुल इग्नोर करके चला जा रहा है। और यही बात अभी है। और रियलिटी क्या है कि क्लाइमेट की वजह से इकोनॉमीज को बहुत लॉस हो रहा है। इंडिया भी उनमें से सबसे बड़ा लॉस झेलने वाला कंट्री एक है। तो ऐसी परिस्थितियों में इंडिया ने अपनी तरफ से क्लियर स्टेटमेंट दे दिया। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, 1990 से 2023 के बीच में कितनी बार आईपीसीसी ने कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट रिपोर्ट्स रिलीज की है जो कि क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट साइंस से रिलेटेड है? बताओ भाई कमेंट बॉक्स में कितनी बार। 2 बार, 5 बार, 10 बार, 6 बार, 7 बार, जितना भी फिगर हो आप मुझे बताएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।